हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े एक पीवाईक्यू के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जस्टिफाई कमेंट। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण तर्क संगत हैं? टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 8 मार्क्स का है, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 120 से लेके 150 वर्ड्स में अपने आंसर को लिखने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न के इंट्रो अर्थात भूमिका की। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाओं में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसे आप लोग इस प्रश्न के इंट्रो में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की। तो इसमें आप जो पहला हेडिंग देंगे वो है आर्गूमेंट्स सपोर्टिंग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में तर्क। तो इसके अंतर्गत जो पहला सब हेडिंग आएगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक वैधता प्रदान कर दिया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को, जिसमें 10% रिजर्वेशन देना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। फिर है दूसरा जो सब हेडिंग आएगा वो है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। तो जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो आर्थिक न्याय की बात करता है, जिसकी चर्चा हमारे प्रस्तावना और संविधान में किया गया है। फिर है इंक्लूसिविटी, समावेशिता। तो ये समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। फिर है चौथा इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर जनरल कैटेगरीज, समान वर्ग के लिए अवसर। तो इसमें जो समान वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें ये आरक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने का भी कार्य करता है। फिर है डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कोटा, मौजूद कोटा से अलग। जो अभी डिफरेंट कैटेगरी में रिजर्वेशन का कोटा है उससे ये अलग है, मतलब कि ये कोटा वैसे ही लोगों को मिलेगा जो किसी अन्य कोटा का लाभ नहीं ले रहे हैं, मतलब कि कोटा पे कोटा नहीं मिलेगा। अब जो इसके अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है आर्गूमेंट अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आरक्षण के विपक्ष में तर्क। तो इसके अंतर्गत जो पहला सब हेडिंग आएगा वो है डाइल्यूट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को कमज़ोर करता है। तो इसमें आपको पता होगा कि जो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों पे ही एप्लीकेबल है। तो ये एक सामाजिक न्याय को कमज़ोर करने का कार्य करता है। फिर है दूसरा सब हेडिंग है एक्सक्लूड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, हाशिए पे पड़े वर्गों के समुदायों को बाहर रखा गया है, मतलब जो समाज के गरीब गुरबा पिछड़े वर्ग हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया है। तो ये भी इसका एक विपक्ष में तर्क है। फिर है तीसरा सब हेडिंग है वायलेट द 50% सीलिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंदिरा साहनी जजमेंट में दिया गया था, मतलब 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता है, जो जिसे इंदिरा साहनी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। फिर है क्वेश्चन ऑन द बेसिस फॉर रिजर्वेशन, आरक्षण के आधार पर प्रश्न। इसका उल्लेख संविधान में तो किया गया, लेकिन जो अभी सामाजिक असमानता है उसके अगेंस्ट में ये है। फिर है लैक ऑफ साइंटिफिक डाटा, वैज्ञानिक आंकड़ों का अभाव। तो इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, उसके लिए कोई संवैधानिक मतलब वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है। तो इसका ये भी एक विपक्ष में तर्क है। अब इसमें जो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है वे फॉरवर्ड की, मतलब आगे की राह की। तो इसके अंतर्गत आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे पहला है बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइटेरिया, आर्थिक और सामाजिक मानदंडों को संतुलित किया जा सकता है। फिर है स्क्रूटनाइजिंग एंड जस्टिफाइंग द इनकम सीलिंग, आय की सीमा की जांच और औचित्य की सिद्ध करना। तो ये भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वैसे लोग भी इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं आते हैं, बट किसी तरह लूपहोल निकाल के वो अपना सर्टिफिकेट इशू करवा लेते हैं। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख के प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं।
और इसमें एक और आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता का मापदंड। लेकिन ये जैसा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है तो आपके पास उतना स्पेस रहेगा नहीं, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग इसे अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न से जुड़ा मॉडल स्ट्रक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।